नमस्कार. आदर्श कोचिंग क्लासेसच्या या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं पुनश्च एकदा खूप खूप हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, आपली ऑफलाईन आणि ऑनलाईन अशा दोन्ही स्वरूपातली बॅच ही या मार्च महिन्यापासूनच 1 मार्चपासून आपली सुरू झालेली आहे. आणि आपण या बॅचवर मध्ये स्पेशल नवोदयसाठी मुलांची ऑफलाईन तसंच घरबसल्या ऑनलाईन स्वरूपात एकदम सर्वोत्तम अशी तयारी आपण करून घेतो. तर मराठी माध्यम, इंग्लिश मीडियम किंवा हिंदी माध्यम अशा कुठल्याही माध्यमांसाठी तयारी करणाऱ्या मुलांसाठी आपला नवोदय क्लासची ही ऑनलाईन आणि ऑफलाईन स्वरूपाची बॅच एकदम बेस्ट आहे. ज्यांना जॉईन करायचे असेल त्यांना 1 जूनपर्यंत वेळ आहे. 1 जूनपासून आपली ही नवीन परत एक बॅच येणार आहे. पण जे आता सध्या जॉईन झालेले आहेत त्यांच्यासाठी एक बेस्ट आहे की आपण त्यांचं एक बेसिक एकदम डिटेलमध्ये घेत आहोत. ठीक आहे. आणि ऑनलाईन येण्याचा हाच एक उद्देश की जेणेकरून काही मुलं घरबसल्या आपली घरून तयारी करतायत, काही मुलं 3rd स्टँडर्डमध्ये 4th स्टँडर्डमध्ये आहेत की जेणेकरून नेक्स्ट इयर पुढच्या वर्षी तयारी करणार आहेत. त्यांना नेमकी तयारी कशा स्वरूपाची असली करावी लागते हे समजण्यासाठी आपण ऑनलाईन येतोय. तरी आपल्या सर्वांसाठी हा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आम्ही उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करतोय. चला तर आजचा या व्हिडिओला स्टार्ट करूया आणि आपल्या सर्वांना समजायला सोपं होईल या उद्देशाने आम्ही शक्यतोवर व्हिडिओ हे हिंदी माध्यमातून बनवतो जेणेकरून सर्वांना समजायला सोपं जातं. चलो तो बच्चों, आदर्श क्लासेस के ये यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है. मैं उमेश थोरात आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं. देखिए, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन. मराठी में जिसको बोला जाता है अपूर्णांक. तो फ्रैक्शन यानी कि अपूर्णांक क्या होता है? फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं अपूर्णांक. क्या होता है अपूर्णांक? इसका एक मीनिंग इंग्लिश में मीनिंग के तौर पे आप समझ सकते हो कि इट इज द मीनिंग ऑफ दैट नंबर इज इनकम्प्लीट नंबर. इनकम्प्लीट नंबर और द नंबर्स हैव इनकम्प्लीट वैल्यू इज कॉल्ड फ्रैक्शन और अपूर्णांक. जैसे कि मराठी में है अपूर्ण अंक, जिसकी वैल्यू पूरी नहीं है, जिसकी वैल्यू अपूर्ण है, अपूर्णांक. ठीक है. अभी अपूर्णांक होता क्या है? इस तरह के मतलब अपूर्णांक समझने के लिए मैंने 1-2 एग्जांपल बच्चों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हुए हैं. जैसे कि अगर समझो अपने पास एक चॉकलेट है तो उसकी 4 अगर पार्ट किए जाए तो हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं अ क्वार्टर. ठीक है. या मराठी में बोलेंगे तो उसको चतुर्थ. ठीक है, चतुर्थ. या और एक उसको बोल सकते हैं 1 चतुर्थांश. क्या बोल सकते हो उसको? 1 चतुर्थांश. अभी ये तो बोलने के तौर पे हो गए, लेकिन अगर नंबर के हिसाब से आपको लिखना है तो लिखेंगे कैसे? इसको नंबर में भी लिखना पड़ता है. जैसे कि अभी ये पार्ट है, ये 4 पार्ट में से 1 पार्ट अपने अभी ले लिया, तो अपने जो 4 पार्ट में से 1 पार्ट जो सिलेक्ट किया है उसको अपने को कैसे लिखना है? नंबर में लिखना है. तो नंबर में लिखने के लिए इसका आसान तरीका है कि जो पार्ट हमने किए टोटल पार्ट को काउंट करना है. कितने पार्ट बन गए यहाँ पे? 1 2 3 4. टोटल 4 पार्ट जो बन गए वो अपने को लिखते समय फ्रैक्शन के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स लिखने पड़ते हैं डिनोमिनेटर प्लेस पे. जैसे कि फ्रैक्शन होता है ना अपना, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर, जो ऊपर नंबर अपन लिखते वहां पे ये होता है न्यूमरेटर, और नीचे जो नंबर लिखा जाता है उसको बोलेंगे डिनोमिनेटर. इसका सीधा सीधा मीनिंग ये होता है कि नीचे हमेशा टोटल नंबर ऑफ पार्ट लिखने पड़ते. क्या लिखने पड़ते? टोटल पार्ट. इसका मीनिंग होता है नीचे जो लिखेंगे हम तो वहां पे हमेशा लिखेंगे टोटल पार्ट, और ऊपर जो लिखेंगे वो लिखेंगे ऑक्टेव. उसमें से जो सिलेक्ट किया हुआ है वो पार्ट ऊपर लिखेंगे. इसको मराठी में अंश अपॉन छेद ऐसा भी लिखा जाता है. ठीक है. तो सीधा सीधा एक तो चीज समझ में आ गई कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट कहाँ पे लिखने नीचे. तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये चॉकलेट है या चपाती है, जो भी है जिसके हमने यहाँ पे 4 पार्ट किए, तो टोटल पार्ट कहाँ पे लिखेंगे? डिनोमिनेटर. और उसमें से जो सिलेक्टेड पार्ट है, कितना पार्ट सिलेक्ट किया हुआ है? 1 पार्ट. तो 1 पार्ट ऊपर लिखेंगे. तो जो फ्रैक्शन लिखने का तरीका है यही सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका है. टोटल नंबर ऑफ पार्ट हमेशा नीचे लिखने हैं और उसमें से ऑक्टेव पार्ट कहाँ पे लिखने हैं? उसके ऊपर. जैसे कि बहुत बार बच्चों आप सभी को मालूम है, अगर अपने 20 मार्क की टेस्ट हुई तो सर या मैडम
आपकी टेस्ट की मार्क देते समय आपके टोटल मार्क का आप लिखते हैं नीचे, और उसमें से जो भी ऑप्टेन मार्क है, जैसे कि 20 में से 12 मार्क गिरे या 20 में से आपको 19 मार्क गिर गए या जो भी मार्क आपको मिले एग्जाम में, वो मार्क इस तरह से लिखे जाते हैं। मतलब वहां पे क्या होता है, टोटल जितने मार्क की टेस्ट है टोटल मार्क नीचे लिखे होते हैं, और उसमें से जो मार्क आपको मिल रहे हैं वो कहाँ पे लिखते हैं, ऊपर। तो ये भी एक तरह का फ्रैक्शन ही है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब कंप्लीट है क्या, नहीं कंप्लीट तो 20 मार्क की टेस्ट है, लेकिन आपको मिले कितने, 90। मतलब यहाँ पे जो मार्क्स मिले वो टोटल मार्क नहीं, उसमें थोड़ा सा टोटल में कम है, ठीक है। अब जो वैल्यू टोटल में कम है उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट नंबर, और वो इनकम्प्लीट नंबर लिखने का तरीका ये है। अभी इस पे नवोदय के एग्जाम में आता क्या क्या है, तो नवोदय के एग्जाम में इसके ऊपर आपको आएंगे ऑपरेशन। ऑपरेशन यानी कि क्रिया, ऑपरेशन मतलब डॉक्टर करते हो ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन मतलब क्रिया। जैसे कि मैथ में कौन सी ऑपरेशन या कौन सी क्रियाएं होती है, मैथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मतलब बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार और भागाकार, इस तरह की कुछ ऑपरेशन, कुछ क्रियाएं होती है। इस फ्रैक्शन पे भी आपको बोला जाता है, जिसकी आपको क्या करनी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है। तो सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का जो तरीका है वो सेम है, जिसको हम मराठी में बोलते हैं बेरीज और वजाबाकी, मतलब जोड़ना और घटाना। हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा, जोड़ना और घटाना, वजाबाकी। जोड़ना मतलब प्लस करना, ऐड करना, बेरीज करना, और घटाना मतलब सब्ट्रैक्ट करना, वजाबाकी करना, ठीक है। इस तरह से अभी इसका तरीका सेम है, एडिशन करनी हो या सब्ट्रैक्शन करनी हो। अगर आपको ऑपरेशन उसके अपूर्णांक की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है तो यहाँ पे उसका जो तरीका है वो सेम ही है, वो बदलने वाला नहीं है। सबसे पहला तरीका ये है, हमने ऑफलाइन क्लास में पूरा डिटेल ये पढ़ाया है बच्चों को। इसमें सबसे पहला तरीका या सबसे पहला फ्रैक्शन आता है व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल। मतलब कभी कभी फ्रैक्शन के ऑपरेशन करनी है आपको, तो वहां पे क्या होगा, डिनोमिनेटर, जैसे कि मैंने बोला है फ्रैक्शन कैसा होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब एक नंबर ऊपर दूसरा नंबर नीचे, इस तरह से हम लिखते हैं। तो उसमें से जो नीचे का नंबर है, अगर दो नंबर की दो फ्रैक्शन की आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है, और उस जगह पे समझो इस तरह से फ्रैक्शन है 1/4 और दूसरा है 2/4, इस तरह से अगर फ्रैक्शन है, और इस जगह पे अगर समझो डिनो इज इक्वल, डिनो मींस डिनोमिनेटर, इट इज शॉर्ट फॉर्म, डिनोमिनेटर इज इक्वल मतलब नीचे का नंबर या नीचे के जो डिनोमिनेटर है, नीचे का जो नंबर है जिसको छेद बोलते हैं, वो अगर दोनों जगह पे एक ही है, एक जैसा है, तो इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है, ये सबसे पहली स्टेप, नीचे के जो डिनोमिनेटर है उसको चेक करना है, अगर सेम है तो उसको एक ही बार लिख दो, 4 है, नीचे का नंबर की एडिशन करनी नहीं है। नहीं तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ऊपर के नंबर को ऊपर के नंबर के साथ मिला देते हैं और नीचे का नंबर नीचे के नंबर के साथ मिला देते हैं, वैसा करना नहीं है। अगर वैसा आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। करना क्या है, ये 4 है, डिनोमिनेटर एक ही बार लिखो, और ऊपर का नंबर जो है, ऊपर के नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है वो ऊपर कर दो, मतलब ये 1 और ये 2, ये दोनों की यहाँ पे एडिशन होगी, दोनों का डिनोमिनेटर 4 है तो उसको एक ही बार लिखना है। तो क्या आएगा आंसर, ऊपर आएगा 1 + 2 3 और नीचे आएगा 4। इस तरह से एडिशन होगी अगर डिनोमिनेटर एक जैसा रहा तो। इसका मतलब है, इसका मीनिंग सीधा है कि 1/4 का मतलब है कि एक चॉकलेट के कितने पार्ट हुए थे, 4, उसमें से कितना चॉकलेट खाया हमने, 1, उसके बाद दूसरा चॉकलेट है उसके पार्ट भी कितने थे, 4, और उसमें से कितने पार्ट ले लिए, 2 पार्ट, तो टोटल कितना चॉकलेट खाया, पहला क्वार्टर, पहला चतुर्थ, और बाद में और 2 क्वार्टर, मतलब 2 क्वार्टर, टोटल कितने क्वार्टर हो गए, 3 क्वार्टर। इसका आंसर 3 क्वार्टर आना चाहिए। क्या देखो इसका आंसर क्या है, 3/4 आ गया 3 क्वार्टर, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल 4 पार्ट थे, उसमें से
टोटल कितने पार्ट लिए यहाँ पे 4, मतलब मीनिंग एक वही है, एक पार्ट और ये दो पार्ट, टोटल कितने हो गए 1 2 3, बराबर है। लेकिन हर जगह आपको ऐसा डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, सीधा और सिंपल तरीका ये कि डिनोमिनेटर एक जैसा है, डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखो, न्यूमरेटर की चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो उसको डायरेक्ट सॉल्व करो। ये दिख रहा है ना? ओके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वे कभी कभी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं आया तो डिनोमिनेटर अगर इक्वल नहीं आया, अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं आया तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके। कितने तरीके हैं? दो। सबसे पहला तरीका क्या करना है, मेकिंग डिनोमिनेटर, मतलब अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। अभी कैसे बनाएंगे डिनोमिनेटर को इक्वल? देखो एग्जांपल में बताता हूं आपको डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे करना है। जैसे कि कभी कभी एग्जांपल में आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा 3/4, मतलब 3/4, और माइनस करना है 1/2, मतलब 3/4। अपने पास 3/4 इतना कोई पार्ट है और उसमें से 1/2 हाफ पार्ट माइनस करना है। अभी जैसे कि पहले एग्जांपल में डिनोमिनेटर एक जैसा था तो हमने क्या डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखा, न्यूमरेटर के एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैसा है क्या, यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक जगह पे डिनोमिनेटर 4 है, दूसरी जगह पे डिनोमिनेटर 2 है, तो दोनों की डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी क्या पहले एग्जांपल जैसी? नहीं होगी। डिनोमिनेटर यहाँ पे एक जैसा नहीं है, तो यहाँ पे लिखा क्या है, मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल, मतलब डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है या डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको चेक करना है, पहला डिनोमिनेटर 4 बड़ा है, दूसरा डिनोमिनेटर छोटा है 2 है, तो आपको चेक करना है 4 के टेबल में 2 आएंगे क्या नहीं आएंगे, क्योंकि 4 तो बड़ा है, 4 के टेबल में 4 8 60 12 16 ऐसे नंबर आएंगे, वहां पे 12 तो 2 तो नहीं आएगा, 2 के टेबल में 4 आएंगे आएंगे कि देखो चेक करो, 2 ये नंबर छोटा है, 2 के टेबल में 4 आते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। जैसे कि पहला डिनोमिनेटर 4 है, दूसरा डिनोमिनेटर 4 नहीं था, लेकिन अगर दूसरे डिनोमिनेटर को 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जैसे यहाँ पे 4 है वैसे यहाँ पे 4 आएगा, बराबर है। मतलब इस तरह से आप डिनोमिनेटर को इक्वल बना सकते हो। तो क्या करना है आपको, एग्जांपल में पहला 3/4 इसको जैसा है वैसा रखो, क्योंकि यहाँ पे इसको चेंज करना नहीं है। चेंज किसको करना है, जो दूसरा छोटा डिनोमिनेटर है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर एक जैसा होगा। तो दूसरा फ्रैक्शन कौन सा है 1/2, तो दूसरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कौन से नंबर से करोगे 2 से। अगर यहाँ पे 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 2 जा 4। हर क्वेश्चन में आपको चेक करना है क्या वहां पे डिनोमिनेटर को एक जैसा हम कैसे कर सकते हैं। अभी 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा, यहाँ पे 4 होगा और पहले फ्रैक्शन में भी 4 है, डिनोमिनेटर एक जैसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, हर एक फ्रैक्शन जो है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो आपको समझना है कि मान लो कि ये दोनों एक ही घर के 2 सदस्य है, दोनों भाई बहन है, अगर एक को चॉकलेट दे दिया जाए तो दूसरा क्या होगा, नाराज होगा और हाथ पर पटकेगा ना वो। अगर इसको चॉकलेट दिया तो उसको भी चॉकलेट देना है, ये मान के चलो। उसी तरह अगर ये डिनोमिनेटर 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा, लेकिन ऊपर के जो 1 है 2 का न्यूमरेटर जो 1 है उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो नंबर है देखो, पहला जो फ्रैक्शन है 3/4 एज इट इज, और माइनस यहाँ पे क्या है 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 2 जा मल्टीप्लाई। दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या था, पहला 1/2 था, लेकिन जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2/4 और अपना डिनोमिनेटर कैसा बन गया, एक जैसा बन गया। अब डिनोमिनेटर एक जैसा बन गया तो पहले मेथड से सॉल्व करो, क्या करो
डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखो और न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन करो, 3 में से 2 माइनस, क्या आएगा आंसर 1/4। समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? चलो अगला स्टेप है, अगर डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं बना, अगर डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं बना तो देखो कभी कभी क्वेश्चन, तीसरी मेथड अपनी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब मराठी में बोलेंगे तो तिरकस गुणाकार, क्या बोलेंगे उसको? तिरकस गुणाकार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज कब करना है? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज आपको करना है कभी कभी एग्जांपल आपका ऐसा रहता है कि जहां पे ना डिनोमिनेटर एक जैसा हो सकता है, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको, ना डिवाइड, मतलब एडिशन उसकी हो नहीं सकती। जैसे कि कभी कभी एग्जांपल ऐसा आता है 3/4 और उसमें से माइनस करना है अपने को 1/3। अभी चेक करो, सबसे पहले मैंने फ्रैक्शन के आपको पहले 2 तरीके बताए थे। सबसे पहला तरीका था डिनोमिनेटर को इक्वल, अगर डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो अपन क्या करते हैं, उसको वहां पे डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखते, न्यूमरेटर की एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी डायरेक्ट कर देते। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर एक जैसा है क्या? नहीं। अगर डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं है तो मैंने आपको दूसरा तरीका अभी भी बताया था कि क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। अभी डिनोमिनेटर को इक्वल होता है क्या? यहाँ पे चेक करो, 4 के टेबल में 3 आते हैं क्या? नहीं। 3 का टेबल बोलो, 3 के टेबल में 4 आएंगे क्या? नहीं। अभी दोनों के टेबल में 3 के टेबल में 4 नहीं, 4 के टेबल में 3 नहीं, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर एक जैसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो फिर क्या करना है? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका समझ लो। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू होती है फर्स्ट न्यूमरेटर से सेकंड डिनोमिनेटर की तरफ। फर्स्ट न्यूमरेटर कौन सा है अपना? 3, और सेकंड डिनोमिनेटर कौन सा है? वो भी है 3। इनकी करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर उसके बाद दोनों की क्या है? सब्ट्रैक्शन, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन दे दो। फिर दूसरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सेकंड न्यूमरेटर और फर्स्ट डिनोमिनेटर, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 4। और फिर ये पूरे क्वेश्चन का डिनोमिनेटर, पूरे एग्जांपल का डिनोमिनेटर क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय 3, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आएगा आंसर? चेक करो, 3 3 यहाँ पे आंसर आ गया 9, और माइनस आगे क्या है? 4 1 और नीचे क्या है? 4 3 12। तो अगर इनको सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा आंसर? 9 में से 4 माइनस कर दो, 5, और नीचे क्या बचा? 12। तो ये आ गया आंसर। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई समझने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको समझने के लिए और एक आसान तरीका मैं बताता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई समझने के लिए और एक मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ। क्या करना है? ये पहला फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं, डिनोमिनेटर इक्वल होता नहीं है। क्या करना है? फर्स्ट आपको स्टार्ट करना है फर्स्ट न्यूमरेटर से सेकंड डिनोमिनेटर की तरफ। पहले आपको 3 तलवार चलानी है। पहली तलवार फर्स्ट न्यूमरेटर से सेकंड डिनोमिनेटर की तरफ खचा, फिर दूसरी तलवार सेकंड न्यूमरेटर से फर्स्ट डिनोमिनेटर की तरफ खचा, और लास्ट में 3/3 तलवार नीचे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, मतलब खचा खचा खेल खत्म। समझ में आ रहा है? खचा 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 फिनिश। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 3 4 1 और डिनोमिनेटर में 4 3 और जो आंसर आएगा उसके बाद में जो सब्ट्रैक्शन है उसी तरह न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? चलो आज के लिए इतना ही। बहुत हमारा पूरा क्लास दिखाता हूँ बच्चे कैसे बैठते हैं, हम कहाँ पे पढ़ाते हैं। देखो इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट बच्चों की चटाई वगैरह बिठा के की हुई है, और ये एक तरफ गर्ल्स है, चलो हाय बोलो, और एक तरफ एक कुछ स्टूडेंट है। आज कुछ स्टूडेंट एब्सेंट है और सभी अलग अलग स्कूल से आए हुए हैं। कुछ जिला परिषद से, कोई शहाजी शिवाजी नाम की जो सेमी स्कूल है हमारी वहाँ से,
और कुछ इंग्लिश मीडियम सहकार विद्या मंदिर के भी बच्चे हैं और सभी बच्चे बहुत ही होनहार है। चलो और पूरा एक दो साल उनकी अगर अच्छे से तैयारी हो जाएगी तो कोशिश करेंगे कि सबके सब सिलेक्ट हो। और जो आप लोग घर पे बैठकर हमारा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप भी अगर हमें फॉलो करके हमारे चैनल पे जो भी नए नए वीडियो आएंगे उसको अगर रेगुलर देखेंगे, उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी करेंगे, तो आपको भी घर बैठकर भी पढ़ने के लिए आसानी होगी। चलो आज के लिए इतना ही। यूट्यूब चैनल पे नए सभी को विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को परिवारों में शेयर करें और वीडियो के नीचे जो बेल आइकन दिया है वहाँ पे क्लिक करके हमारे इसी तरह के नए नए वीडियो पे लिंक के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें और नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो आपको सभी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। चलो